गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी तक हमने गणित में अध्याय 2 तक पढ़ लिया था, बहुपद तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें देखिए दो शब्द आ रहे हैं, एक तो चर आ रहा है, रैखिक आ रहे हैं, समीकरण युग्म। तो सबसे पहले देखिए चर जैसे हमने पिछले अध्याय बहुपद में ही पढ़ा था। चर मतलब जिनको हम x, y, z से व्यक्त करते हैं और ये प्रश्न के अनुसार इनका मान अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए 3x + 2 ये एक बहुपद था, 2x² + 3x + 4 ये भी एक बहुपद है, 5x² + 3 ये भी एक बहुपद। लेकिन ये किसका बहुपद है, किस चर का बहुपद है? तो x का। ये भी x का बहुपद है, ये समीकरण भी x का बहुपद है, ये समीकरण भी x का बहुपद है। तो इसमें कुल कितने चर आ रहे हैं? केवल एक चर आ रहा है। कौन सा चर आ रहा है? x। तो ऐसे समीकरण जो है वो हो गए एक चर वाले समीकरण। अब देखिए कि दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं? दो चर वाले समीकरण अर्थात जिसमें दो चर हो, जैसे कि x और y या y और z या x और z, मतलब इन तीन, मतलब कोई भी दो चर हो तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में 2x + 3y, इसमें दो अलग अलग चर हैं x और y, तो ये भी दो चर वाला समीकरण है। 4x + 5y = 18, तो ये इसमें भी दो अलग अलग चर हैं। -2x - y = 0, इसमें भी दो अलग अलग चर हैं। 3y - 2z, इसमें भी दो अलग अलग चर y और z हैं। तो ये दो चर वाले समीकरण हैं। और उसके बाद आए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात केवल एक हो। जैसे इन एग्जाम्पल्स में देखें तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात केवल एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसी तरह अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखें तो जिसमें दोनों चरों की अधिकतम घात केवल एक हो, जैसे है 2x + 3y = 5, इसमें x की अधिकतम घात भी एक ही है, y की भी अधिकतम घात एक है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। और पूछा युग्म आया है कि रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है दो, अर्थात जोड़े। तो जब दो इस तरह के समीकरणों की युग्म मतलब जोड़े आ जाते हैं तो उसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जिसमें दो चर हों और चरों की अधिकतम घात एक हो और वो दो समीकरण के जोड़े हों तो उनको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को मानक रूप क्या होता है इसका? ax + by + c = 0। ठीक है, इसमें x और y चर हैं और a और b जो है x और y के गुणांक हैं और c जो है एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब जैसे कि इसमें देखिए 300 है, 525 है, तो ये c का मान है। और इसी तरह ax मतलब x का गुणांक, जैसे यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो ये a का मान हो गया। और b का मान जैसे कि यहाँ y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है। तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0। इसी प्रकार रैखिक युग्म समीकरण हो तो दो समीकरण जब हो तो हम एक पहले को मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे को मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे कि ये है 5x + 7y = 50 और दूसरा समीकरण है 7x + 5y = -46। तो हमने इसको ax + by + c के रूप में करना है तो 50 का हमने इस तरह पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 5x - 7y - 50 = 0। अब ये देखिए आ गया ax + by + c = 0 के रूप में। इसकी तुलना हम a1x + b1y + c1 से कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा समीकरण था 7x - 5y = -46, तो इसको भी इसी रूप में लाना था तो केवल 46 का हमने पक्षांतर इस तरफ कर दिए तो ये हो गया 7x + 5y + 46 = 0। अब इसकी तुलना हम a2x + b2y + c2 = 0 से कर लेते हैं। तो चलिए तुलना करने पर क्या होता है, a1 का मान कितना आएगा? 5, तो a1 बराबर लिख दिया 5। b1 का मान कितना आया? 7, तो b1 = 7। c1 का मान -50। इसी तरह a2 का मान दूसरे समीकरण से लेंगे, a2, b2 और c2 के मान। तो a2 का मान आएगा 7,
B2 का मान आएगा 5 और C2 का मान आएगा 46। तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए, अब ये A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 के मान निकालते हैं तो हमको 3 निष्कर्ष निकलते हैं। तो अगर हमें 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए हो तो 3 निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहला है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब ये दोनों मान आपस में बराबर ना हो तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण युग्म संगत है। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 वाला संबंध है तो हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है। इसका अर्थ होता है कि दोनों रेखाएं, ये जो 2 रेखाओं के समीकरण है वो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और समीकरण के कितने हल होंगे, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। किस कंडीशन में, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 का। दूसरी कंडीशन अगर तुलना करने पर आए कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2, तो इसका अर्थ है कि यह समीकरण असंगत है। असंगत मतलब ये समीकरण ही गलत है। इस स्थिति में रेखाएं जो होंगी आपस में समांतर होंगी और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, जैसे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये कंडीशन है तीनों अनुपात आपस में बराबर आए तो क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संगत है, अर्थात रेखा आपस में संपाती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, और समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अब इसको ग्राफ से देखा जाए तो जैसे देखिए पहले समीकरण का ग्राफ, जब कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं संगत होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए 2 रेखाएं थी, ये देख रही है एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक ये ब्लू वाली रेखा, एक ये रेड वाली, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और समीकरण का अद्वितीय हल होगा। मतलब इस बिंदु पर x और y का केवल एक हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन थी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इस कंडीशन में क्या होंगी, रेखाएं असंगत होंगी, ठीक है, समांतर होंगी। देखिए दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, आगे कितना भी बढ़ाते जाए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी और रेखाओं का समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो इस कंडीशन में क्या था कि रेखाएं आपस में संगत होंगी और संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, जैसे ये ब्लू वाली रेखा थी तो उसी के ऊपर रेड वाली रेखा, इसको कहते हैं संपाती रेखा। और इस समीकरण के अनेक हल होंगे, मतलब इसमें x और y के अनेक हल हो सकते हैं। तो ये था आपका रैखिक समीकरण युग्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आगे के प्रश्न हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।